Hello students, I'm your science teacher Anil Sharma. Open science textbook for class 10 NCERT. Open page number 164. This is page number 164. Come to point 10.2.2. Representation of the images formed by spherical mirrors using ray diagram. ये सभी रे डायग्राम्स कहलाते हैं. इसमें आपको रे ऑफ लाइट दिखाया इंसिडेंट होता हुआ ऐसे रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है. ओके, सो दीज आर नोन एज रे डायग्राम्स. कम टू फिगर 10.3. सेकेंड थिंग, ये जितने की अंदर की तरफ कर्व हो रहे हैं ये सभी मिरर कॉन्केव हैं और जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं एज यू नो ये सभी कॉन्वेक्स मिरर्स हैं. सो फर्स्ट पार्ट इसको डिफाइन करेंगे हम 10.3 ए एंड बी. अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द पैरेलल प्रिंसिपल फोकस. जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होके जाएगी. विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, और appears टू डाइवर्स बिकॉज ये जो कॉन्वेक्स मिरर है डाइवर्जिंग मिरर, और appears टू डाइवर्स फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, ऐसे लगेगा प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्स हो रही है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. नाउ कम टू पेज नंबर 165. Figure 10.4 A and B part. Come to point second. A ray passing through the principal focus, ray passing through the principal focus of a concave mirror, or ray which is directed toward the principal focus, directed toward the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis. रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से होकर आया, रिफ्लेक्ट हुआ और उसके बाद प्रिंसिपल फोकस के प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो गया. ये देखिए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू. ये है आपका 10.4 फिगर. नाउ 10.5 फिगर 10.5 ए एंड बी पार्ट. रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये इंसिडेंट हो रहा है. ray passing through the center of curvature of a concave mirror or directed in the direction of center of curvature of a convex mirror. After reflection it's reflected back along the same path. जिस पाथ से आ रहा है उसी पाथ में वापस चला जाता है. अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रही है, जिस पाथ से आई उसी पाथ से वापस चली जाएगी. ओके, द लाइट रेज कम बैक अलॉन्ग द सेम पाथ. रीजन क्या है इसका? द लाइट रे कम बैक अलॉन्ग द सेम पाथ बिकॉज द इंसिडेंट रे फॉल ऑन द मिरर अलॉन्ग द नॉर्मल. अगर आप इसको देखेंगे सरफेस को तो जो है ये नॉर्मल पे इंसिडेंट हो रहा है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है. ओके, नाउ फोर्थ पार्ट फिगर 10.6. ए रे इंसिडेंट टू द प्रिंसिपल एक्सिस obliquely means at the pole of the mirror at point P. P is pole. On the concave mirror or a convex mirror is reflected obliquely. The incident and reflected ray follow the law of reflection. Law of reflection क्या है? Angle I is equal to angle R. Law of reflection है कि incident ray, रिफ्लेक्टर रे और नॉर्मल सभी एक ही पॉइंट पर होना चाहिए, एक ही सरफेस पे होना चाहिए, और एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होना चाहिए. सो द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पॉइंट पी दैट इज पोल एंड मेकिंग इक्वल एंगल्स. ये देखिए एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मेकिंग इक्वल एंगल्स. ओके, सो इट इज मेंशन हियर, रिमेंबर दैट in all cases law of reflection is being followed. In all cases law of reflection is followed. Law of reflection, incident ray, reflected ray and normal all will be at the same point, same surface, and angle I means angle of incidence must be equal to angle R. Angle R means angle of reflection. Okay, so all these figure shows or follows the law of reflection. Clear? So once again just repeat all these
figure diagrams known as ray diagrams, and 1, 2, 3, 4. There are 4 points and 4 parts. 10.3 related to point 1, second, third, fourth. Okay, thank you.